Hello everyone, welcome back to my channel Harshida Education. Today we are going to continue chapter 1, The Earth in the Solar System from class 6th SS Geography NCERT syllabus semester 1. Let's start our chapter 1, The Earth in the Solar System. So in our previous video we completed till page number 3. So today from page number 4 we'll start, that is the Sun. The Sun in the center of the solar system. It is a huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The Sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The Sun is about 150 million kilometers away फ्रॉम द अर्थ। तो अब हम बात कर रहे हैं सन के बारे में, यानी जिसे हम सूरज कहते हैं। तो सूरज सौरमंडल के केंद्र में है, मतलब वो एकदम बीचों बीच में है। ये बेहद गर्म गैसों से बना हुआ है। यह एक खिंचाव वाला बल प्रदान करता है जो सौरमंडल को बांध के रखता है। तो सूर्य ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जिससे ऊर्जा और प्रकाश मिलता है, लेकिन उस प्रचंड गर्मी को इतना ज़्यादा महसूस नहीं किया जाता क्योंकि हमारा निकटतम तारा होने के बावजूद ये हमसे काफ़ी दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट इज प्लैनेट्स। देयर आर 8 planets in our solar system. In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो प्लैनेट्स, जिसे हम ग्रह के नाम से जानते हैं, तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में वे कुछ इस तरह हैं। तो सबसे पहले सन के पास जो प्लैनेट है वो मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो सूरज से अपनी दूरी के क्रम में ग्रहों के नाम को याद रखने का एक आसान तरीका है। तो हम कुछ इस तरह से लर्न कर सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माई का एम दैट इज़ मरकरी, वेरी का वी वीनस, एफिशिएंट का ई अर्थ, मदर का एम इज़ मार्स, जस्ट का जे इज़ जुपिटर, सर्व्ड का एस इज़ सैटर्न, अस का यू इज़ यूरेनस एंड नट्स का एन इज़ नेपच्यून। तो कुछ इस तरह से हम इसे लर्न कर सकते हैं। नाउ ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ्स। दिस पाथ्स आर elongated. They are called orbits. Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित रास्तों में स्थित है, मतलब वो लोकेटेड है, और ये रास्ते लंबे मतलब एलोंगेटेड है, ओवल शेप के हैं। तो उन्हें परिक्रमा यानी जो ऑर्बिट्स कहा जाता है, जिस जगह पे ये स्थित हैं उसको ऑर्बिट कहा जाता है। तो मरकरी, जिसे हम बुध के नाम से जानते हैं, ये सूरज के पास है और इसकी परिक्रमा के साथ एक चक्कर लगाने में मरकरी को लगभग 88 दिन लगते हैं। Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003 UB 313 discovered in recent past, may be called dwarf planets. तो वीनस, शुक्र, जिसे शुक्र कहते हैं, इसे पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के समान ही बहुत छोटा है। तो हाल ही में यानी कि अगस्त 2006 तक प्लूटो एक ग्रह माना जाता था। हालांकि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक बैठक में हाल ही में खोजे गए दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे सीरीज
20 यूबी की तरह प्लूटो पर एक निर्णय लिया गया जिसके कारण इसकी गिनती ड्वार्फ प्लैनेट्स में होने लगी। ड्वार्फ प्लैनेट्स यानी बौने ग्रह। नेक्स्ट इज अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन in size. It is the fifth largest planet. It is slightly flattened at the poles. That is why its shape is described as geoid. Geoid means an earth-like shape. तो अब हम बात कर रहे हैं अर्थ की, यानी कि पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है, यानी सूरज से वो थर्ड नंबर पे पड़ता है और ये आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये पोल्स पर, यानी कि जो इसके जो पोल्स है नॉर्थ पोल और साउथ पर, ये थोड़ा सा सपाट है, फ्लैट है, इसीलिए इसके आकार को गियोइड बताया गया है। गियोइड का मतलब जो पृथ्वी जैसा आकार होता है। नाउ विल मूव टू अवर नेक्स्ट पेज। Conditions favorable to support life are probably found only in the earth. The earth is neither too hot nor too cold. It has water and air, which are very essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is a unique planet in the solar system. From the outer space, the earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. तो जीवन जीने के लिए जो चीज़ें और जिन परिस्थितियों की ज़रूरत है वो सभी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडी है। इसमें पानी और हवा है जो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हवा में ऑक्सीजन जैसी जीवनदायी गैसें, इन्हीं कारणों के कारण सौरमंडल में पृथ्वी एक अनूठा, यानी कि बहुत ही यूनिक ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट इज द मून। अवर मून हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 that of the earth. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 km away from us. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. तो मून, जिसे हम चांद के नाम से जानते हैं, हमारी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। उपग्रह का मतलब सैटेलाइट है। और ये कैसा, ये हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। तो जो कि चंद्रमा है हमारा जो सैटेलाइट, इसका डायामीटर पृथ्वी से केवल 1/4 है। तो ये इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि ये दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ की तुलना में हमारे ग्रह के काफ़ी, आप कह सकते हो, पास है, इसलिए बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो ये अमेरिका से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब शायद आप सूर्य से पृथ्वी की तुलना कर सकते हो और पृथ्वी से चांद की तुलना भी कर सकते हो। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. The moon does not have conditions favorable for life. It has mountains, plains and depressions on its. तो हमारा ये जो चांद है ये लगभग 27 दिनों में पृथ्वी के आगे पीछे घूमता है। तो उसका जो एक चक्कर है, एक जो स्पिन है, उसको पूरा करने में भी यही समय लग रहा है। तो परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, चांद का केवल एक ही हिस्सा हमें दिखाई देता है। चांद जीवन के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, आप यानी कि इस पर जीवन नहीं जी सकते। इसमें न तो पानी है न ही हवा है, इस पर सिर्फ पहाड़ है। इसकी सतह पर मैदान है और ये चंद्रमा की सतह पर छाया डालता है। So it has mountains, plains and depressions on its surface. This casts shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe the shadows. तो ये जो चंद्रमा की सतह पर जो छाया ये डाल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चांद को ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर आप ये सब देख सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट एस्ट्रॉइड। सो यू इन फिगर 1.5 यू कैन सी एस्ट्रॉइड। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are
of the view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. तो एस्ट्रॉइड्स सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं। तो इन निकायों को एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। वे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच यानी इन दोनों के बीच में पाए जाते हैं। ये देखने में जब इसे देखें तो एस्ट्रॉइड्स एक ग्रह के कुछ भाग हैं जो कई साल पहले विस्फोट हो गए थे, यानी कि ये प्लैनेट्स के ही कुछ भाग है लेकिन ये फूट गए थे, एक्सप्लोड हो गए थे, तो जिसके स्वरूप ये छोटे छोटे पत्थरों में डिवाइड हो गए हैं। नेक्स्ट इज meteorites. The small pieces of rock which move around the sun are called meteoroids. Sometimes these meteorites come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. This causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burnt, falls on the earth and creates a hollow. Do you see a whistleboard band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. So figure 1.6, our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus it was named Akash Ganga. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. These are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us and I belong to this universe. तो अब हम बात कर रहे हैं मीटियोराइट्स की। तो मीटियोराइट्स आप कह सकते हो कि चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें मीटियोराइट्स कहा जाता है, यानी कि उल्कापिंड भी कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के पास आते हैं और इस पर गिर जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान हवा के साथ घर्षण यानी एक जो आप कह सकते हैं फ्रिक्शन होता है, इसके कारण वे गर्म हो जाते हैं और फिर वो जल जाते हैं। तो ये प्रकाश की एक फ्लैश का कारण बनता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी आसमान से हमें एकदम जैसे आग लगता हुआ कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है, तो यही चीज़ होती है वो। तो कभी कभी पूरी तरह से जलाए बिना एक उल्का पृथ्वी पे गिरता है और फिर ये क्या है, मतलब खोखले बन जाते हैं, मतलब एक गड्ढा बन जाता है आप कह सकते हो। तो क्या आपको एकदम साफ तारों वाली रात में आसमान में एक सफ़ेद चमकता हुआ रास्ता जैसा एक सफ़ेद चौड़ी पट्टी दिखाई देती है? तो ये लाखों तारों का समूह है। ये बैंड मिल्की वे आकाशगंगा है जो आप फिगर 1.6 में देख सकते हैं। तो हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक हिस्सा है। प्राचीन भारत में यह आकाश में बहने वाली प्रकाश की नदी होने की कल्पना करता था, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा है। तो एक आकाशगंगा अरबों सितारों और धूल और गैसों के बादलों की एक विशाल प्रणाली है। लाखों ऐसी आकाशगंगा हैं जो ब्रह्मांड बनाती हैं। तो यह कल्पना करना मुश्किल है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसके आकार के बारे में निश्चित तो नहीं कर सकते, लेकिन हम जानते हैं कि हम सभी, आप और मैं, इस ब्रह्मांड का हिस्सा है और हम इसमें रहते हैं। सो टिल हियर यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। तो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिदा एजुकेशन। बाय बाय।